हेलो एवरीवन, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रेशो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात तथा समानुपात। आज आपका ये पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट मैंने 1, 2, 3 बना दिए हैं। आप मेरे चैनल में जाकर आप वो तीनों पार्ट देख सकते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टूडेंट्स, आज आपके टॉप 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि ये कई बार एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में, एसएससी, बैंक, रेलवे में पूछे गए हैं। तो आज आपका पहला क्वेश्चन ये है कि रुपये 952 को ABC में 37:18:13 के अनुपात में विभक्त कीजिए। यानी आपको ये तीनों के हिस्से दे रखे हैं। ए का हिस्सा 37 है और बी का हिस्सा 18 है और सी का हिस्सा 13 है। तो इनके आपके हिस्से दे रखे हैं, इनको आपको तीनों के हिस्से दे रखे हैं। तो ये हमें 3 भागों में बांटने हैं। तो हमें यहाँ ए का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा कितना और सी का हिस्सा वो निकालना है। तो सबसे पहले आप स्टूडेंट्स ये देखेंगे कि तीनों का हिस्सा ABC का हिस्सा 952 रुपये है। तो कैसे करेंगे इसको हम, ये A है, ये B है और ये C है। यहाँ जो A का हिस्सा वो 37 है रेशो, B का हिस्सा 18 है रेशो और C का हिस्सा है 13 है। तो इन सबको जोड़ेंगे पहले, कितना हो जाएगा, 7 और 8 15 हो गया, 15 और 3 कितना हो गया 18, 18 का कितना हो गया 8 हो जाएगा, 1 कैरी होगा, 1 1 2 1 3 3 और 3 6 हो जाएगा। यानी जो 68 यूनिट है, जो 68 यूनिट है वो किसके बराबर है, यूनिट है ये बराबर है 952 के बराबर है। हमें निकालनी यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करेंगे पहले। तो ये 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 952/68। पहले स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इसको ऊपर नीचे कट कर लेते हैं। तो काटेंगे इसको, 4 कम 4, 2 बचा 28 हो गया, 4 दूनी और 4 7 28 हो जाएगा। इसे काटेंगे, 4 दूनी 8, यहाँ हो जाएगा 15, 4 3 12, यहाँ हो गया 3 32 हो गया, 4 8 32, 17 से काट लेते हैं हम। 17 कम 17, तो यहाँ बचा आपका 6, 68 हो गया, 17 चौका 68। यानी जो 1 यूनिट की वैल्यू है वो कितनी है आपकी, 14 है। लेकिन हमें निकालना है ए का हिस्सा, बी का हिस्सा और सी का हिस्सा निकालना है। तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं ए का हिस्सा 37 है तो गुणा करेंगे 14 से, और बी का हिस्सा 18 है तो यहाँ करेंगे 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सी का हिस्सा है 13 तो यहाँ 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे निकालेंगे इसको। ए का जो पार्ट है, जो हिस्सा है इसका, तो 37 इंटू 14 कितना हो गया, 6498 का 8 आ जाएगा, और यहाँ 9 कैरी होगा, 14 3 42, 42 और 9 कितना हो गया 51। यानी ए का हिस्सा कितना है, 518 हिस्सा है, और बी का जो हिस्सा है आपका 18 इंटू 14 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, 14 8 112 का 2, 11 कैरी हो गया, 14 कम 14 और 11 कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। यानी आपका आ गया बी का हिस्सा, और सी का हिस्सा कितना होगा यहाँ 13 इंटू 14। तो करेंगे मल्टीप्लाई, 14 42 का 2 हाथ लेंगे 4, 14 और 4 कितने होंगे 18, यानी 182 रुपये है। तो इस तरह से हमने इसका ABC का पार्ट निकाल लिया है। क्वेश्चन नंबर आप सेकंड देखें कैसे आपको सोल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि रुपये 846 को ऐसे 2 भागों में विभक्त कीजिए कि प्रथम भाग का 5वां भाग है तथा द्वितीय भाग का 8वां भाग है, जो कि अनुपात दे रखे हैं आपके 3:4 के अनुपात में हो। आपको यहाँ ABC का हिस्सा फाइंड करना है। 2 भाग हमने मान लिए, यहाँ A है, एक दूसरा भाग B है, और दोनों का जो अनुपात दे रखे हैं 3:4 में है। लेकिन इसने बोला गया जो पहला भाग है, प्रथम भाग का 5वां भाग होगा और द्वितीय भाग का यहाँ 8वां भाग होगा। तो इस तरह से हमें इसका पहले अनुपात निकालना है, A का हिस्सा और B का हिस्सा कितना है, उसके बाद हमें इसको डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे इसको हम, तो आपको ये दे रखा है इस तरह से कि A का मान लो 2 भाग हैं, एक तो A है और एक दूसरा पार्ट है यहाँ पर B है, B मान लेते हैं। तो ये कहता है कि A का जो 5वां भाग है, 5वां मतलब अपॉन 5 हो जाएगा, B का जो अपॉन 5 हो जाएगा, कितना सेकंड का 8वां भाग है। तो इस तरह से कर लिया हमने, और ये करेंगे हम इस तरह से। ये अनुपात रखा 3/4 क्योंकि रेशो में दे रखा है आपका, तो 8 जाएगा ऊपर, 5 जाएगा नीचे। तो इस तरह लिखेंगे इसको, 8 है अपॉन 5B इक्वल 3/4, और यहाँ से A अपॉन B निकालेंगे इस तरह से, 3/4, ये 5 जाएगा ऊपर और 8 जाएगा नीचे, और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 3 जा 18 हो गया, सॉरी 5 3 जा कितना हो गया 15 हो गया 15, और 8 4 जा हो गया 32। तो इसका मतलब है कि A और B का जो रेशो है वो आपका है 15:32। जब आपका ये है तो ये जोड़ेंगे पहले, कितना हो गया 5 2 7 3 1 4, यानी जो 47 यूनिट है आपकी, जो 47 यूनिट है वो किसके बराबर है, वो है 846 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 846/47। इसे हम काटेंगे, कितना होगा
तो हमें स्टूडेंट्स क्या करना है, इसको हमें डिवाइड करना है। तो 47 बन जाए 47, यहाँ से जितना बचेगा इधर कैरी जाएगा और ये कटेगा आपका 8 बार, यानी 18 बार कट जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी जो आ गई है वो आ गई है 18 आ गई है। लेकिन हमें यहाँ हमें 2 पार्ट माने हैं, एक का पार्ट 15 है और बी का पार्ट जो है 32 है। हमें इन दोनों के पार्ट जो है वो निकालने हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई करनी होगी। तो ए का जो पार्ट है 15 इंटू 18 करेंगे मल्टीप्लाई, कितना होगा 120 का 0 और 12 कैरी हो गया, 15 के 15 12 हो गया 27, यानी 270 रुपये है। और जो बी का पार्ट है वो कितना है 32 इंटू 18, तो 18 दूनी 36 का 86 लेंगे 3, 18 से 54 और 3 कितना हो गया 57, यानी ये हो गया आपका इतने रुपये। तो स्टूडेंट इसका आंसर ये आ गया है आपका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी और बैंक में कई बार पूछा भी गया है। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं 5:9:25 के अनुपात में। यदि थैली में कुल धन रुपये कितना है 1008 हो तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी आपको यह निकालना है जो अलग अलग सिक्के हैं, यानी 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो आपकी यहाँ संख्या निकालनी है। तो कैसे आपको करना है यहाँ, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इनको हम पैसे में रुपये में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले यहाँ 1 रुपया है, 1 रुपये के सिक्के हैं, यहाँ 50 पैसे के सिक्के हैं और यहाँ 25 पैसे के सिक्के हैं। 25 पैसे सिक्के, तो अगर हम इनको रुपये में बदलेंगे तो कितना होगा, 1 रुपये तुम्हारा आपका ऐसे ही रहेगा, ये 50 यानी पैसे हैं और 1 रुपये में इसका मतलब 2 सिक्के हो जाएंगे, 2 रुपये हो जाएंगे 50 पैसे के, तो 2 रुपये में बदल गया। 25 चौका से ये भी हमने कितने रुपये में बदल लिया है। तो ये जो अनुपात दे रखा है 5:9:25 के अनुपात में दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम इनका लेते हैं एलसीएम कितना हो गया 4 हो गया। तो इसका टेबल इसमें 4 बार जाएगा तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका टेबल इसमें 2 बार जाएगा तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका टेबल यहाँ 1 बार जाएगा तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 4 20 हो गया और प्लस 9 2 18 हो गया, प्लस 25 बन जा 25, यानी इसकी जो यूनिट है आपकी, और ये इसकी जो यूनिट है वो दे रखी है किसके बराबर, आपके 1008 के बराबर दे रखा है। लेकिन ये जो आपका जो है एलसीएम 10 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले इनको ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा आपका यहाँ, ये ऐड करके हो जाएगा 8 5 13 का 3 1 कैरी हो जाएगा, 2 1 3 1 4 और 2 6 हो जाएगा। यानी इसकी जो यूनिट है आपकी ये है 1008 इंटू 4 डिवाइड कर लेते हैं। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी आपकी 1008 इंटू 4/63। इसको स्टूडेंट हम डिवाइड कर लेते हैं, किससे डिवाइड कर 9 से कर लेते हैं। 9 7 जा 63 हो गया, 9 1 जा 9, 1 बचा 10 हो गया, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 हो गया। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7 कितना हो गया 4 हो गया, 7 6 जा 42 ये कट गया है। और 64 जो हो गया आपका 64, यानी यहाँ जो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी है 64 है। लेकिन इसकी जो संख्या दे रखी अनुपात है वो ये अनुपात है, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। तो यहाँ जो 1 रुपये के सिक्के हैं आपके 5 हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई करनी है आपको 64 को, कितना हो जाएगा 5 चौक 20 का 0 तो कैरी 6 5 30 तो 32, यानी इतने सिक्के हैं 1 रुपये के सिक्के। तो 50 पैसे सिक्के हैं, आपको 9 संख्या दे रखी है, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 की, तो 9 चौक 36 का 6 से लेंगे 3, 9 छक्के 54 और 3 कितना हो गया 57, यानी ये इतने रुपए हैं। 50 पैसे के सिक्के हैं। और 25 पैसों की जो संख्या है आपकी यहाँ कितनी दे रखी है, यहाँ 25 दे रखी है। तो 25 इंटू 64 गुणा कर लेंगे इसकी, 25 चौका 100 का 0 10 कैरी होगा, 25 छंग 150 और 10 कितना हो गया 160 हो जाएगा, यानी ये 1600 रुपये, यानी संख्या आई आपकी। इस तरह से हमने इसका आंसर निकाल दिया। स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी और बैंक में भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें आप कैसे आपको सोल्व करना है। स्टूडेंट ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको हम बिल्कुल शॉर्टकट से बताने वाले हैं। क्वेश्चन है आपका कि एक कारखाने में कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में कम कर दी जाती है, यानी जो संख्या है कर्मचारियों की वो इतनी कम कर दी जाती है, तो उनके दैनिक वेतन में 14:15 के अनुपात में वृद्धि कर दी जाती है। यानी जो उनका वेतन है, जो इनकी सैलरी है, उसमें हम वृद्धि करेंगे। कुल दैनिक वेतन बिल में किस अनुपात में कमी अथवा वृद्धि हो गई, तो हमें यहाँ निकालना है अनुपात, निकालना किसका, जो उनका बिल बनेगा। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स हम बिल्कुल शॉर्टकट से करने वाले हैं। आप यहाँ देखिए किस तरह से हमें सोल्व करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो कर्मचारियों की संख्या आपकी कितनी है 9:8 है, अनुपात 8 है। जो इनका वेतन है उसमें जो वृद्धि करता है ये 14:8:15 के अनुपात में, 14:15 के अनुपात में वृद्धि करता है। तो कैसे हमें सोल्व करना है, इसका अनुपात निकालना है इस तरह से। तो 14 ने हमें 126 हो गया, अनुपात 15 8 120 हो गया आपका। ये स्टूडेंट्स आप इसको कट कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं 2 से। 2 छंग 12 हो गया, 2 3 6 हो गया, अनुपात 2 छंग 12 0 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका रेशो जो आ गया है आपका ये फाइंड हो गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखें।
ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सोने और तांबे के दो मिश्रण हैं, यहाँ ए और बी है। ए में सोने और तांबे का अनुपात दे रखा है आपका 7:2 है, और बी में सोने और तांबे का अनुपात दे रखा है 7:11 है। तो ए तथा बी में समान मात्राओं को मिलाने पर, यहाँ मात्रा मिलानी समान बिल्कुल, तो धातु सी बन जाती है। तो सी में सोने तथा तांबे का अनुपात ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स हम इसको बिल्कुल शॉर्टकट से करने वाले हैं। आप यहाँ देखें किस तरह से हमें शॉर्टकट से करना है। तो यहाँ दो मिश्रण हैं, ए है तो एक बी है। इसमें सोने और तांबे का मिश्रण दे रखा है आपका कितना है 7:2 है। इसमें सोना भी है और तांबा भी है। और यहाँ क्या दे रखा है, एक मिश्रण बी है, दूसरा अगेन है। इस तरह से करें आप इसको। ए में जो मिश्रण दे रखा है आपका कितना है 7:2 है। ये सोना और तांबा है, यहाँ पर ये गोल्ड है और यहाँ कॉपर है, तांबा है। इस तरह से बी में भी है दे रखा है आपका, यहाँ कितना दे रखा है, यहाँ है गोल्ड और कॉपर 7:11 है। तो कैसे हमें सॉल्व करना है स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये देखेंगे जो हमारा यहाँ जो रेशो है उनको बराबर करेंगे। पहले जो इसका एलसीएम है बराबर करेंगे। किस तरह से हम सॉल्व करना है, जोड़ेंगे 7 2 कितना हो गया 9 हो गया, ये 9 यूनिट हो गया आपका। ये 11 और 7 कितना हो गया 18 हो गया। तो इन सबसे पहले इन दोनों को बराबर करते हैं, कितना हो गया 18 इसका एलसीएम कितना हो गया 18 हो गया। तो 9 दूनी 18 दो बार गया, तो 2 से गुणा करेंगे। यहाँ भी कितना हो गया 2 बार गया, तो 2 से गुणा यहाँ करेंगे। यहाँ गया आपका एक बार, तो 1 से गुणा करेंगे यहाँ, और यहाँ भी 1 से गुणा करेंगे। तो किस तरह से करना, 7 दूनी 14 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया यहाँ। इस तरह से ये 7 कम 7 और यहाँ 11 कम 11 है। लेकिन हमें निकालना जो सी हम मिश्रण बना है सोना और तांबे का अनुपात अलग करना है। तो यहाँ 14 है और 7 कितना है, यहाँ सोना कितना है 14 7 21 है, यहाँ 21 है और रेशो। और जो यहाँ तांबा कितना 11 4 18 है। इसको हम कट कर लेंगे। अब 3 7 21 हो गया, 3 6 18 है। तो इसका अनुपात जो हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका हो गया 7:6 हो गया। इस तरह से हमने ये फाइंड कर लिया है। तो आज स्टूडेंट बस आज के लिए इतना ही। जल्दी हम इसको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।